इंदौर और फतेहपुर का एरियल दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है इंदौरा के डमटाल में पहुंच चुके हैं। और इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ जो है कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ के विधायक और तमाम जो दूसरे लोग हैं वो भी मौजूद हैं। और यहाँ पर लोग मुख्यमंत्री से वार्तालाप कर रहे हैं। बताया जा रहा है कितने लोग जो हैं उनका रेस्क्यू अभी तक यहाँ पर किया जा चुका है और रिहेबिलिटेशन के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री तमाम बातों का जायजा यहाँ पर ले रहे हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो अस्थाई हेलीपैड जो है जो इंदौरा में बनाया गया था वहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और तमाम बातों का खुद जिलाधीश डॉक्टर निपुण जिंदल यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम बातचीत और तमाम यहाँ की जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया उसका ब्यौरा दे रहे हैं और यहाँ पर बातचीत जो है वो की जा रही है। खास बात यह है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जो पहुंचने के बाद बातचीत हो गई है, पूरा ब्यौरा जो है वो मिल चुका है और हमारे से बातचीत के लिए भी मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर चल रहे हैं ना सर आप सर कांगड़ा पहुंचे हैं, आप एरियल दौरा करके आए हैं। फतेहपुर का भी आपने देखा है, यहाँ का भी देखा है। फिलहाल क्या हालात हैं यहाँ के, सर थोड़ा सा जानते हैं। मैं फतेहपुर और इंदौरा के एरियल दौरे से जो मेरे ख्याल आप लोगों ने देखा नहीं होगा, आज तक के कैमरामैन वगैरह हमारे साथ थे और उन्होंने देखा कि वो बहुत बुरा हाल है। जिस तरह पानी छोड़ा गया है, पानी बीबीएमबी वालों ने छोड़ा तबाही हिमाचल वालों ने फेस की है। और इस प्रकार की तबाही जो मुझे भवानी पठानिया और मनिंदर राजन जी बता रहे थे कि 1988 के बाद उस समय भी इतनी तबाही नहीं थी जितनी तबाही है। नदी ने अपना रास्ता बदला, जहाँ से नदी जाती थी हैवी वाटर के कारण उसने अपना रास्ता बदल कर लोगों को किया। और मैं अपने स्थानीय विधायक चौधरी चंद्र कुमार जी हमारे मंत्री जी है, ये 3 दिन से यहाँ इवैक्यूएशन भवानी पठानिया मनिंदर राजन डिप्टी कमिश्नर हमारे जो हैं सभी लोग ये हमारे आपने भी देखा होगा कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और जो भी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, हेलीकॉप्टर है, मोटर बोट है, सरकार की तरफ से पूरी सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। और मेरा ये मानना है कि इतनी जल्दी सुविधा हमने उपलब्ध कराई कि कोई भी अभी ह्यूमन लॉस यहाँ नहीं हुआ है। पर ह्यूमन लॉस तो अलग बात है, लेकिन जिस तरह फसलों का नुकसान हुआ है और पशु धन का नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा है। और कुछ पार्शली मकान भी डैमेज हुए हैं। तो निश्चित तौर पर मैं इसीलिए देखने आया हूँ और मैं हर एक जो आपदा प्रभावित परिवार है उसको मैं कहना चाहता हूँ कि पूरा प्रशासन सरकार आपके साथ खड़ी है। उनको घर बनाने के लिए भी पैसे देंगे। जो घर पार्शली डैमेज हो गया है वो हम नोटिफाई करेंगे। जो रिलीफ मैनुअल है उसमें मैं बदलाव कांगड़ा क्षेत्र के लोगों के हिसाब से कर रहा हूँ। जो 10,000 रुपया रिलीफ मैनुअल पटवारी के साथ दिया जाता था, उस रिलीफ मैनुअल को जो इनकी पंचायतें अफेक्टेड है फतेहपुर की और इंदौरा की, जो मुझे इन्होंने बताया कि कई जगह दीवार एक उड़ गई है। भवानी पठानिया जी बोल रहे थे मेरे क्षेत्र में काफ़ी पशुधन का नुकसान हो गया है। मनिंदर राजन जी बोल रहे थे कि कई घरों की में पानी और सिल्ट भराई है। इन सब को ध्यान में रखते हुए और चौधरी चंद्र कुमार जी से चर्चा करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम यहाँ भी पार्शली डैमेज लोगों को जिनके घर हुए हैं और उसको हम 1 लाख रुपया देंगे और घर बनाने के लिए अलग से हम उनका एक और मदद करेंगे। और जो फसल है उसका पूरी स्टडी करने के बाद जो हमारे को प्रति बीघा और प्रति करनाल के हिसाब से देनी है, किसान को हम मरने नहीं देंगे, बागवान को मरने नहीं देंगे। मैंने कल भी कहा है हमारे पास आर्थिक तंगी है लेकिन हमारे दरवाजे किसान बागवान के लिए खुले हैं। और जो आपदा में प्रभावित परिवार है उनके लिए हम सब लोग मिलजुल कर, पूरी हिमाचल की जनता आप सब लोग जुड़कर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और इस आपदा से बाहर निकलना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। और पैसे से नहीं होता, एक ये दिल में इच्छा शक्ति हो तो उससे काफ़ी बड़ी और कोई चीज़ नहीं होती। और मेरा मानना है कि हम इस इच्छा शक्ति के साथ हमारी सरकार कार्य कर रही है। और अभी हमने प्रति बीघा जो स्पेशल पैकेज बनाया है 2 करनाल का 5,000 या 10,000 रुपये कुछ है। और पशुधन का भी मैं बता देना चाहता हूँ, जिसकी भैंस मरी है उसके लिए रिलीफ मैनुअल में 35,000 है, मैं उसको 55,000 रुपये करता हूँ। गाय मरी है 55,000 करता हूँ। भेड़ बकरी मरी है उसको 6,000 रुपये करता हूँ। ये मैं यहाँ के हालात देखने के बाद मैं ये मेरे मन में विचार है कि इस प्रकार का
रिलीफ मिलना चाहिए और इसकी नोटिफिकेशन हम करेंगे। सर एक जो प्रभावित परिवार हुए हैं उनके सामने एक और बड़ी चुनौती है। अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये जो स्कूल जा रहे थे वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी तो उनको रिहेबिलिटेट वहाँ पे या वहाँ पर पुनर्वासित तो नहीं किया जा सकता है, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? और जो सरकारी गैर सरकारी स्थानों पर कामकाज कर रहे हैं उनका क्या रहेगा सर, उनके लिए क्या होगा? ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत योजना बनाएंगे। अभी जो स्कूल बच्चे हैं उनको हम छुट्टियाँ उनकी है, क्योंकि उनके घर उसमें अभी उसी चीज़ को देखते रहना पड़ेगा और उसके बाद आगे चलना पड़ेगा। सर पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने आपकी तारीफ करी है, कहा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए, ऐसी मिसाल पेश करनी चाहिए। आप इस पे क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, शांता कुमार जी ने का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आपदा के समय पक्ष विपक्ष बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपदा के समय कोई पार्टी नहीं होती, आपदा के समय सिर्फ आपदा और आपदा प्रभावित परिवारों को सुविधा देना होता है। हमको एकजुट मिलकर सबको सुविधा देनी चाहिए। और फिर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर राजनीति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विधानसभा सेशन बुलाइए, विधानसभा सेशन तो होना निश्चित है, पूरा विधानसभा सेशन करेंगे। लेकिन आप बताइए, विधानसभा सेशन जब होता है पूरा प्रशासनिक अमला उसी काम में लग जाएगा, पूरी पुलिस उसी काम में लग जाएगी, तो आपदा प्रभावित कौन देखेगा? कौन देखेगा आपदा प्रभावित? सारे आईएएस ऑफिसर, सारे डिप्टी कमिश्नर, सारे एसडीएम किस सवाल का जवाब देना है? तो उन्हें भी थोड़ा सा विवेकपूर्ण, तो ये भी कह रहे हैं सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए अभी थोड़ा सा। हाँ अब चलो मैं तो चाहता हूँ कि सर्वदलीय बैठक के लिए हमारे दरवाजे खुले। और तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर हमको नहीं लेके जाना है, अगर हमारी सरकार है, तो आप दिल्ली में अपना ही दल की सरकार लेके जाइए और कहिए कि हमें जितना नुकसान हुआ है 50 वर्षों में कि बर्फ में, इतना 50 वर्षों की बारिश में इतना कहर बरपा है, इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, कई जीवन समाप्त हो चुके हैं। अभी जाकर हमें पहली किस्त तो अंतरिम राहत की दिलानी चाहिए। उसमें तो ना राजनीति करो, वो तो हमको नहीं मिलेगी, वो तो हमारी पार्टी को थोड़ी मिलेगी, हमारी सरकार को थोड़ी मिलेगी, वो तो इनाम जनता के लिए है। उस तरफ तो ध्यान दो। यहाँ बयानबाजी से बात नहीं है, उनको सहायता पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। आप ये भी कह रहे थे 8,000 करोड़ तक जा सकते हैं, इससे भी आगे का चला गया नुकसान का, तो अभी राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की भी आप बात कह रहे थे सर। देखिए हम तो कह ही सकते हैं, पर मैं इन सब चीज़ों से उठकर मैंने अपनी जनता के पास पहुंचना है। मेरे जैसे विधायक हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, मंत्री जी काम कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये है इनके पास पहुंचना। ठीक है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं आज यहाँ भी आया हूँ। और उन लोगों को मैं चेतावना देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है। आपका घर का एक एक तिनका जो भी है वो एक एक पैसे से बनाया जाएगा। आपके घर का पार्शियली डैमेज भी हम उसको 1 लाख रुपया कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी उनके प्रति संवेदना ही है और हम अपने संसाधन कहीं से भी जुटाए, लेकिन अब आपदा प्रभावित परिवारों को कष्ट नहीं होने देंगे। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह कहा है कि जितने भी लोग प्रभावित हुए हैं, परिवार प्रभावित हुए हैं, जिनके घर टूटे हैं या जिनको नुकसान हुआ है, उनको निश्चित तौर पर सरकार जो है अंतिम राह तक जो है वो सहयोग करेगी। उनको अगर किसी के घर पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं उनको घर बनाकर देगी और किसी भी प्रभावित को जो है निकट भविष्य में कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। इस तरह का दावा जो है आज न्यूज़ 18 के मंच पर भी मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। और जो चाहे वो मवेशी जो है जो इस बाढ़ में बह गए हों या फिर मर गए हों, उनके लिए भी जो है यहां पर राहत राशि जो है वो बढ़ाने की बात मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। इंदौर से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।